तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 16 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। और अभी मैं आपको 3 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो फेज 2 में आपसे पेपर में पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तीनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो कि आपसे इन तीन में से कितना ठो बन पा रहा है। तो जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में है तो आप लोग देख सकते हो कि जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में, वो इस तरीके से कोडिंग डिकोड मतलब इस तरीके के लॉजिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। तो आप लोग उसी तरीके से अपना तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है और हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो एक 16 जनवरी शिफ्ट 1 में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करना एक बार, ये क्वेश्चन 18 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। और तीसरा क्वेश्चन 19 जनवरी यानी आज ही के दिन में शिफ्ट 1 में अभी ये क्वेश्चन आपके भी पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूं कि तीनों आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना कि आपने तीन में से कितना बना पाया। ठीक है, चलो। और जिनके भी पेपर अगर इन दिनों में थे या फिर आप कहीं से भी आपको पता चल पाए तो एक बार कंफर्म भी कर लेना, क्योंकि मैं पूरा 101% कंफर्म हूं तभी मैं ये आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की लॉजिक की बात करूं तो इस क्वेश्चन को भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि अभी शिफ्ट 1 में कुछ लोग फंस चुके थे इसी टाइप के क्वेश्चन में भी, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। तो यहां पर देखो कोडिंग डिकोडिंग में एन का कोड दे रखा था 13, ग्रुप का कोड दे रखा था 58 और मोबाइल का कोड आपसे पेपर में पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं आपके रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 5 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो सभी लोग बना ले रहे हैं जिसका आसान आसान से कोडिंग डिकोडिंग है, मगर ये जो क्वेश्चन मैं आपको 3 ठो दिखा रहा हूं ये थोड़े मॉडरेट लेवल या फिर ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे गए आपके पेपर में। अब ये 19 जनवरी का मैं देख सकते हो, यहां पर आपको एन का कोड दे रखा था 13। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14th होता है। इसका आगे से प्लेस वैल्यू 14th है, तो पीछे से अगर हम इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 + 13 यानी 27 हो जाएगा। यानी इसका पीछे से प्लेस वैल्यू हो रहा है 13। तो आपको देख सकते हो यानी ये एन का जो प्लेस वैल्यू वो पीछे से कहीं दिया होगा। अब आप इसमें कंफर्म बोलो कि ये क्या वाकई में सही है या गलत है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ जल्दी। जी का पीछे से प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आगे से 7 और पीछे से 20 हो जाएगा। आर आपका 18 यानी 9 हो जाएगा। 15 मतलब 12 हो जाएगा। 21 मतलब 6 हो जाएगा। और पी आपका 16 मतलब 11 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हो, 29 31 41 6 47 और 47 और 11 58, यानी ये आपका सही लग चुका है। यानी सभी लेटर का प्लेस वैल्यू पीछे से ऐड कर दिया गया है। अब आप मोबाइल का कोड बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी लोग बना पाए होंगे, बट यकीन मानिए एग्जाम में कुछ लोग फंस चुके थे, बाद में उनको समझ आया कि अच्छा ये तो नॉर्मल सा है। तो इस तरीके से होता है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल का कोड क्या हो जाएगा उसी तरीके जोड़ लेते हैं। तो एम का क्या हो जाएगा 13 मतलब ये आपका 14 हो जाएगा। ओ का मतलब 12 हो जाएगा। बी मतलब 25 हो जाएगा। आई मतलब 18 हो जाएगा। और एल मतलब 12 यानी ये 15 हो जाएगा। और ई मतलब 5 तो ये 22 हो जाएगा। अब जोड़ लो, 4 2 6 5 11 11 8 19 और 19 5 24 और 2 26, 2 4 5 6 2 8 9 10 यानी 106 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी अगर 106 मारा है उनका सही आंसर 106 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन 18 जनवरी को यानी कल के दिन में शिफ्ट 1 में पेपर में पूछे गए थे। आप लोग इसको ट्राई किए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है 10 होता है, मगर ये कोड क्या दे रखा है 25 दे रखा है। अब देखो यहां पर किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अगर +15 करूं तो ये बन जा रहा है 25। तो चलो ठीक है, अब आपको कंफर्म होना भी पड़ेगा ना कि ये जो आपने लॉजिक लगाया ये वाकई में सही है या गलत है। तो हम लोग गेम में चेक करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर 4 लेटर है, तो चारों लेटर में आप 15 15 करके जोड़ोगे या फिर पूरा जोड़ के 15 ऐड करोगे, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। तो मैं सभी को जोड़ लेता हूं। तो जी का मतलब 7 प्लेस वैल्यू, ए का मतलब 1 13 और ये 5। तो 7 और 8 और 8 5 13 और 13 13 26, तो ये कितना आया 26। 26 में जब आप 15 ऐड करोगे तो आपका 65 तो नहीं हो पा रहा है, मतलब ये लॉजिक आपका कहीं नहीं लग रहा है। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको एक और नजर से देख रहा हूं तो इस जे का प्लेस वैल्यू क्या है 10 और ये क्या है 25। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 की तो ये मेरा बन जा रहा है 25। उसी तरीके से गेम अभी हम लोगों ने ऐड किया, कितना बना था मेरा 26 बना था। अब इसी 26 में अगर हम लोग 2.5 का गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 26 और 52 और 52 और 13 65, यानी ये भी लॉजिक यहाँ फिट हो चुका है। अब आप बेसिक में लगा के देख सकते हो, यानी 2 और 1 3 हो गया,
यहाँ 19 हो गया और ये 9 3 12 हो गया, यानी कितना हो गया 15 और 15 19 34। तो 34 का गुना जब हम 2.5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 85 आएगा कि नहीं आएगा। 34 34 68 और 68 और 17 85, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी क्वेश्चन कल काफी लोगों को थकाया था इस तरीके के भी क्वेश्चन, और काफी लोगों ने छोड़ भी दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि 16 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन मुझे वाकई में अच्छे लगे। यहां पर अब आप लोग इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। अगर किन्हीं का भी अगर आंसर 343 आ रहा हो या फिर 441 आ रहा हो तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, यहां पर देखो आपने बहुत कुछ सोचा होगा, बट यहां पर मैंने भी जब देखा तो मैं भी फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज हो चुका था। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको लग रहा होगा कि ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, ये 15 का स्क्वायर बन रहा है, और तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ स्क्वायर है किसी का होगा, तो इसलिए आप 343 कर दिए होंगे। बट वाकई में ऑप्शन भी शायद 343 था, इसलिए मैंने भी रखा 343। यहां पर लॉजिक आपका सिंपल सा क्या लग रहा था कि आपको 12 का कोड बताना था। अब ये 2 का कोड दे रखा था, 8 का कोड दे रखा था। अगर आपके भी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप ऐसे जरूर से कर लेना। ठीक है, आपसे जरूर बन जाएगा। यहां पर देखो क्या हुआ था, सिंपली यहां पर देखो 2 का कोड 49 दिया हुआ है ना, ये सिर्फ दे दिया है 2 का कोड 49, 8 का कोड 225। ये 12 आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 2 + 8, ये क्या बन गया 12 बना कि नहीं बना। अब आप आज समझ गए होंगे, यानी ये 2 2, यानी ये 4 हो गया, और 4 और 8 12, तो यानी 49 + 49 और प्लस 225, यानी कितना हो जाएगा 98 ऐड कर दो, यानी 8 5 13 और 9 2 11 और 1 12 और 2 और 1 3, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 323। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपके लॉजिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर आपको ये खुद ही, मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसको स्किप कर ही दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए होंगे कि एनटीपीसी में किस तरीके के क्वेश्चन सब बन रहे हैं आपके। हालांकि मैं बता चुका हूं कि कुछ क्वेश्चन के लॉजिक सिंपल है जो सभी लोग बना पा रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन के लॉजिक ऐसे थे जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है मेरे पास वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और कुछ अच्छा और कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी रहा हूं अपने तरफ से। ठीक है, बाद बाकी अपने हिसाब से आप लोग एनालिसिस देख ही रहो, जहां से आपको मर्जी कर रहा है, जिस तरीके से देख रहे हो। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।